हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हिस्ट्री और भारत सेकंड का चैप्टर 5 क्लास 7 जिसका नाम है एजुकेशन लिटरेचर एंड आर्ट इन एंशिएंट इंडिया को कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में हम जो है 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला है एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन। फिर हम लिटरेचर साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कला के बारे में, आर्ट इन एंशिएंट इंडिया। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन के बारे में। तो वेदास सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वर्ल्ड के अंदर। एजुकेशन जो वेदास के ऊपर बेस्ड होती है उसको वैदिक एजुकेशन बोलते हैं। मतलब जो एजुकेशन वेदास से दी जाती है बच्चों को उसको वैदिक एजुकेशन बोलते हैं। एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम जो एजुकेशन था, मतलब जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था एंशिएंट टाइम्स में, एजुकेशन जो पीपल्स को, जो वहाँ के शिष्य होते हैं उनको एजुकेशन कैसे मिलती है, वेदास की हेल्प से, वेदास की हेल्प से, उपनिषेद की हेल्प से, निरुक्ताजन वेदांस, इन सभी की हेल्प से वहाँ पर शिष्य को जो है शिक्षा प्राप्त होती है, शिक्षा उनको दी जाती है। इस सिस्टम में पीपल को एजुकेशन प्राप्त करनी होती है उनके गुरु के घर पर रहकर ही। बाद में गुरुकुल्स को बनवाया जाता है और स्टूडेंट्स फिर वहाँ पर फॉरेस्ट में अपने गुरु के आश्रम में ही रहते हैं, वहीं पर वो रहते हैं, वहीं पर उनको शिक्षा प्राप्त होती है। सो पहले वहाँ पर गुरुकुल नहीं फॉर्म हुए थे, गुरुकुल नहीं बनवाए गए थे। सबसे पहले वो अपने गुरु के घर पर ही जाकर वहीं शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहीं पर रहकर। बाद में गुरुकुल्स बनवाए गए थे। देन आफ्टर अब 3 दिन के एग्जाम्स वहाँ पर होते हैं। तो उपनयन संस्कार जो एक डिसिपल का, एक शिष्य का, वो परफॉर्म होता है। 3 ही दिन एजुकेशन, आफ्टर द 3 दिन एजुकेशन के बाद होता है उपनयन संस्कार। जितने भी वहाँ पर शिष्य होते हैं उन सभी को इक्वल एजुकेशन मिलती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। अब देखो एंशिएंट एजुकेशन मॉडल देखते हैं। अब जो डिसिप्लिन था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। प्रोनाउंसिएशन ऑफ टेक्स्ट वाज गिवन। अब देखो प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ज़्यादा वो फोकस डालते हैं, बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं प्रोनाउंसिएशन पर। जो वैदिक मंत्र होते हैं उनको अच्छी प्योर प्रोनाउंसिएशन के साथ वो जपते हैं। और सेल्फ स्टडी एंड डिस्कोर्सेस मतलब प्रवचन, सेल्फ स्टडी जो खुद हम स्वयं अध्याय जो हम स्वयं पढ़ते हैं, सो वो बहुत ही ज़्यादा वो बेसिक पार्ट है वैदिक एजुकेशन के। एजुकेशन क्या करती है, एक स्टूडेंट को इंटरनली अंदर से और एक्सटर्नली बाहर से उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है एजुकेशन स्टूडेंट को। जो ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन का वो क्या होता है, जो स्टूडेंट के माइंड के अंदर जो चंचलता चल रही है, फिकलनेस जो है, उसको कंट्रोल करना, उनके मूड को प्योरीफाई करना, रिलेशन के लिए उनके मन में लव होना, भलाई होना, रिस्पेक्ट करना अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स को। और जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है ये क्या करता है, न्यूटर्ड करता है, मतलब पोषण एक शिष्य को किस चीज़ से भरता है, वो उसके अंदर त्यागना, मतलब त्याग जैसी चीज़ों को उनके अंदर त्यागना जो है, वो जो गुण है वो उनके अंदर भरे जाते हैं एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम की हेल्प से। तो रिनोवेशन ओरिएंटेड कल्चर मतलब किसी चीज़ को हम त्याग देते हैं ना, सो वो त्यागना भी इसी में सिखाया जाता है। अब हम गुरुकुल पढ़ते हैं। गुरुकुल होता है, अभी पढ़ा हमने, एक स्कूल, एक आश्रम जहाँ पर जो शिष्य होते हैं उनको एजुकेशन मिलती है अपने गुरु की फैमिली के साथ, वहीं पर जंगलों में रहकर। अब उपनयन संस्कार होता है। 3 दिन एग्जाम्स के बाद ये जो राइट है इसको परफॉर्म किया जाता है एजुकेशन को रिसीव करने से पहले। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एजुकेशन, यज्ञ, स्टडी, चैरिटी। ये तो है तीनों के तीनों। सेल्वेशन होता है मुक्ति। सो मुक्ति के कौन कौन सी चीज़ें मुक्ति का मतलब सीधा द्वार की तरफ लेके जाती है, तो यज्ञ, स्टडी करना और दान, ये तीनों ही चीज़ जो है मेन रास्ते हैं किस चीज़ के, मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए। जो सिस्टम है लाइफ का वो डिवाइड किया गया है, किसके बेसिस पर किया गया है, वो ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वनप्रस्थ एंड संन्यास। वैदिक एजुकेशन में जो रास्ता होता है एस्टोरिक सब्जेक्ट्स मतलब कि जो गुप्त सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि संसार और संसार के प्रे क्या है, और जो इस लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है, सोल की नॉलेज के बारे में, गॉड के बारे में, ट्रैवल के बारे में, कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में, रिस्पेक्ट फॉर फीलिंग ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट करना उनकी फीलिंग का, ये सारी की सारी चीज़ें जो है डिस्कवर की गई है वैदिक एजुकेशन में। अब देखो
एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डाला गया है ताकि उनकी फुल राउंड डेवलपमेंट हो सके वैदिक एजुकेशन में, एक ब्रॉड आउटलुक और इनके ऊपर एक पॉजिटिव पहलू बन सके। स्टूडेंट्स जो है वो एजुकेशन उनके गुरु की प्रेजेंस में ही वो एजुकेशन उनको प्राप्त होती है। और ये उस टाइम पर एक ट्रेंड था वोकेशनल एजुकेशन का। वोकेशनल एजुकेशन होता है व्यावसायिक शिक्षा, जहाँ पर छात्रों को उनके व्यवसाय, जो वो क्या काम करना चाहते हैं उनको चुनने के लिए, अपने व्यवसाय को चुनने के लिए और व्यवसाय संबंधित जो उनके अंदर योग्यताएं हैं उनको प्राप्त करते हैं वो। सो ये भी एक उस टाइम पर वोकेशनल एजुकेशन का भी ट्रेंड था। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, एंशिएंट टीचिंग मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। एंशिएंट टाइम्स में आचार्य का एक स्पेशल प्लेस होता है अभ्यास के प्रोसेस में। आचार्य जो है, आचार्य को देवता का टाइटल मिल चुका था। देयर वॉज ए पर्सनल, अब देखो एक टीचर और शिष्य के बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है। जो शिष्य होता है वो गुरु के क्लैन मतलब उनकी फैमिली के मेंबर की तरह ही वो उनके साथ रहता है। टीचिंग उस टाइम पर ओरल होती है, मुख से होती थी। और जो हेल्प बुक्स की कभी कभी कभार हेल्प ली जाती है, डेली मतलब डेली हेल्प नहीं लेते हैं बुक्स की, कभी कभार जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ देखना पड़ता है तो तब उनकी बुक्स की हेल्प ली जाती है। अब वेदांत जो होती है स्टडी की, उनके शिष्य को उनको स्टडी करवाया जाता है और उनको सिखाते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। प्रैक्टिस होती है जो टीचिंग की, स्पेशल अटेंशन, सबसे ज़्यादा स्पेशल अटेंशन जो है प्रोनाउंसिएशन को दी जाती है। हॉलीडेज़ को भी फिक्स किया गया है कि छुट्टी कब होगी, तो वो प्रतिपाड़ा, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन ही जो है छुट्टियां होगी। और कभी कभार छुट्टियां भी हो जाती है जब कोई एक्सीडेंटल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा है, अटैक्स होती है, डकैत होती है, एक्सीडेंट होता है या फिर नेचुरल प्राकृतिक कोई आपदाएं आ जाती है, तो उस दिन उस टाइम पर भी जो है छुट्टियाँ मिल जाती है। अब इसके बाद देखो, स्टडिंग द वेदास मीन नॉट ओनली मेमोराइजिंग मंत्रास। अब देखो वेदास को स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि जितने भी मंत्र होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ याद करना, नहीं, उन मंत्रों को याद ही नहीं करना, लेकिन उनको अंडरस्टैंड भी करना है उनके मीनिंग्स के बारे में कि इस मंत्र का क्या मतलब है। अब याद नहीं करना, उसको समझना भी है उसके अंदर क्या है, उसका मीनिंग क्या है। डिसिप्लिन वो स्ट्रिक्ट, इमोशंस एंड डिजायर्स वर रिस्ट्रेट। अब देखो जो डिसिप्लिन था उसके अंदर स्ट्रिक्ट, इमोशंस एंड डिज़ायर्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी एब्सेंट थी, रिस्ट्रेंट थी। डिज़ायर्स के बारे में उनको कुछ नहीं बताया जाता था, डिज़ायर्स कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये वहाँ पर एब्सेंट थे। इमोशंस एंड स्ट्रिक्टनेस भी इतनी नहीं थी। अब देयर वाज नो फी फॉर द स्टडी, स्टडी के लिए वहाँ पर कोई फीस नहीं थी, ना ही उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था किसी के साथ। स्पेशल एफर्ट्स जो थे वो वर टू मेड टू प्रोटेक्ट एंड वैदिक कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको एनहेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल एफर्ट्स जो है किए गए थे फॉर द, अब देखो स्टूडेंट के अपलिफ्टमेंट के लिए। अपलिफ्टमेंट मतलब उनकी उन्नति के लिए, जो स्टूडेंट की उन्नति के लिए क्या किया जाता था, एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बनवाया जाता था ताकि उनकी उन्नति हो सके स्टूडेंट की, एंड सच एज बाय परफॉर्मिंग, और यज्ञ वगैरह को भी परफॉर्म करते हैं। और ज़्यादा जो फोकस है वो उनकी माइंड के ऊपर डालते हैं, माइंड को प्योरीफाई करने के लिए, वर्ड्स को, डीड मतलब उनके कार्य को, एक स्टूडेंट के कार्य, उनके वर्ड, माइंड को प्योरीफाई करने के लिए ज़्यादा फोकस डाला जाता है। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन की कंप्लीशन के बाद संवर्तन सेरेमनी परफॉर्म होती है। देखो एजुकेशन प्राप्त करने से पहले उपनयन संस्कार उनको परफॉर्म करना पड़ता है, एजुकेशन समाप्त होने के बाद उनको संवर्तन सेरेमनी जो है उनको परफॉर्म करनी पड़ती है। अब वुमेन्स के बारे में पढ़ेंगे, वुमेन्स एजुकेशन इन एंशिएंट टाइम्स। ये क्लियर है फ्रॉम द स्टडी ऑफ वेदास की स्टडी से कि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था वुमेन की एजुकेशन के लिए वैदिक पीरियड में। वहाँ पर एक उपनयन संस्कार भी वुमेन्स के लिए होता था और उनके शी ऑल्सो रिसीव्ड हायर एजुकेशन उनको भी मिलती थी। अब वुमेन को ऋग्वेदा में ब्रह्मा का जो है दर्जा दिया गया है। नॉलेज को अटेन करने के बाद उनको जो है टीचिंग, पोइट्री भी सिखाते हैं, वेपन्स के बारे में भी नॉलेज देते हैं, फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, एक्टिंग जो है सारी की सारी जो इनको स्टडी, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनको पोइट्री, वेपनरी, फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, एक्टिंग एक्सेट्रा जो है
वुमेन्स को सिखाते हैं। एक वुमेन जो कि डांस करते करते वो गाना भी गाती है और डांस भी करती है, उसको विशारद बोलते हैं। वो फेमस होती है अपने डांस के साथ साथ सिंगिंग करने में भी। इन द उपनिषेड्स देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडल वुमेन। अब देखो उपनिषेड्स के अंदर जो है बहुत सारी जो वुमेन्स है उनकी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे कि मैत्री जो कि वाइफ थी, सागा यज्ञवल्क्या की, भारती जो कि वाइफ थी, मंडन मिश्रा की, गर्गी एटसेट्रा, इन सब के बारे में भी बताया गया है। बट आफ्टर द वैदिक पीरियड के बाद जो वुमेन की एजुकेशन है वो गिरती चली गई, डिक्लाइन उनके अंदर फॉल होता गया। मिलिट्री एजुकेशन देखो, अब ये मेंशन किया गया अथर्ववेद में। अब 4 टाइप के वेद होते हैं, तो जो अथर्ववेद है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि ये मैंडेटरी होता है हर एक पर्सन के लिए। मिलिट्री एजुकेशन अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए उनको मिलिट्री एजुकेशन प्राप्त करनी पड़ती है, ये मैंडेटरी होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेन सेंटर क्या थे एजुकेशन के, कि कौन कौन सी सेंटर ऐसे थे जहाँ पर एजुकेशन प्राप्त होती थी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी। अब ये लोकेटेड थी राजगृहा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना के राजगृहा डिस्ट्रिक्ट में। ये यूनिवर्सिटी फाउंड की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा। और ह्यूंग सेंग जो कि चाइना से आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर 2 साल स्टडी की थी। 10,000 स्टूडेंट्स एंड 10 टीचर्स यहाँ पर वर्क करते थे। ये एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। स्टूडेंट्स ये नहीं है कि स्टूडेंट सिर्फ इंडिया से ही स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे, नहीं, चाइना, भूटान, नेपाल, जापान, श्रीलंका, तिब्बत एटसेट्रा, अलग अलग जगह से, अलग अलग कंट्री से भी यहाँ पर जो है स्टडी एजुकेशन रिसीव करने के लिए आते थे। लैंग्वेज, ग्रामर, पॉलिटिकल साइंस, थियोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी एटसेट्रा जो है सारी की सारी है नालंदा यूनिवर्सिटी में टॉट होती थी, सिखाते थे, पढ़ाते थे। एंड हर्ष ऑल्सो पेड स्पेशल अटेंशन टू द लर्निंग सेंटर। और हर्षवर्धन ने भी बहुत ज़्यादा स्पेशल अटेंशंस दी थी नालंदा यूनिवर्सिटी में लर्निंग के ऊपर। अब इसके बाद हम करेंगे तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर। ये लोकेटेड है जोलिया पिपला विलेजेस जो कि रावलपिंडी जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस प्लेस का, ये फाउंड किया गया है बहुत सारी एंशिएंट टेक्स्ट में, जैसे कि महाभारत, रामायण एटसेट्रा में तक्षशिला यूनिवर्सिटी का जो प्लेस है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बट इट गोट अ प्लेस एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन बिफोर द 7th, लेकिन इसको 7th सेंचुरी से पहले ही इसको प्लेस दिया गया था सेंटर ऑफ एजुकेशन का। इट अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स, इन्होंने बहुत दूर दूर के स्टूडेंट्स को भी अट्रैक्ट किया, जैसे कि राजगृहा, बनारस, उज्जैन एटसेट्रा। बाद में ये जो यूनिवर्सिटी है ये ख़त्म होती चली गई जब यहाँ पर शाक्स एंड हुनाज ने अपना आक्रमण इस यूनिवर्सिटी पर किया, तो इसका जो है डिक्लाइन होती गई, ख़त्म होती गई। एंड बट इट्स रिमेन शो दैट इट वॉज, लेकिन जो इसकी बची हुई चीज़ें बची हुई है आज भी ये दिखाती है कि ये जो यूनिवर्सिटी थी ये एक बहुत ही हाई क्लास यूनिवर्सिटी थी और ये एक सेंटर थी कल्चर का, हाई क्लास यूनिवर्सिटी थी और कल्चर का सेंटर थी। बहुत सारी बुक्स रिलीजियस लिटरेचर पर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस जो है यहाँ पर लिखी गई है। डॉक्टर जिसका नाम है जीवक, जिन्होंने महात्मा बुद्ध को ट्रीट किया था, उन्होंने भी अपनी 7 साल एजुकेशन इसी यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। यहाँ पर एजुकेशन जो है वेदास की, फॉरेन लैंग्वेज, ग्रामर, आयुर्वेदा, एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर एटसेट्रा, यहाँ पर इन सभी के बारे में एजुकेशन वहाँ मिलती है। पीपल जो स्टडी करते हैं यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर स्टडी की है, जैसे कि पनानी, चाणक्य, जीवक एटसेट्रा, इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। यहाँ पर एडमिशन से पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसके बाद ये एडमिशन मिलता है। इसके बाद करते हैं वल्लभी यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है ये नालंदा यूनिवर्सिटी के जैसी ही है, जो कि काठियावाड़ गुजरात में लोकेटेड है। ये सिचुएटेड इन द प्रेजेंट भवनगर, अब ये आज के टाइम पर भवनगर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। मैत्रका डायनेस्टी रूल्ड गुजरात। अब देखो मैत्रिका डायनेस्टी ने गुजरात को 5th से लेकर 8th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया। इस डायनेस्टी ने दिस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश इन 470 AD में इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया कमांडर भट्टारका के द्वारा, जो कि किस डायनेस्टी का था, जो कि मैत्रिका डायनेस्टी से ही था। इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करवाया। जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे ह्यूइंग सैंग और आई सिंग हैव डिस्क्राइब्ड, उन्होंने भी इस एजुकेशनल सेंटर को बहुत ही अच्छे से डिटेल में उन्होंने अपने वर्क्स में इसको एक्सप्लेन किया, इनके बारे में इन्होंने बताया है। अब आई सेंग ऑल्सो लिव्ड हेयर फॉर 3 ईयर्स तक आई सेंग भी यहाँ पर रहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंग सेंग के द्वारा जो यूनिवर्सिटी है फेमस है नालंदा
यूनिवर्सिटी के जैसे ही बहुत फेमस है। वल्लभी ने बहुत सारे स्कॉलर्स को बहुत जो कि बहुत दूसरी कंट्री से थे उनको अट्रैक्ट किया, एंड पीपल जो स्टडी करते हैं यहाँ पर वो उनको रिस्पेक्ट मिलती है ऑल ओवर कंट्री। अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं इस यूनिवर्सिटी में, स्पेशली लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, लिटरेचर। एक नंबर ऑफ मोनेस्ट्रीज, मठ भी यहाँ पर बिल्ड करवाए गए हैं। ये देयर वॉज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ मैत्रीज, जो मैत्री डायनेस्टी है उनकी कैपिटल भी यहीं पर थी, जो कि इस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल आसपास थी। ये कंटिन्यू टिल 775 AD तक कंटिन्यूड रहा, और बाद में जो है अरब्स ने यहाँ पर इन्वेड किया, आक्रमण की वजह से इस यूनिवर्सिटी का डाउनफॉल हो गया। अब करेंगे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। ये लोकेटेड है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट डे बिहार में। इट वाज एस्टैब्लिश बाय, ये पाला डायनेस्टी का जो रूलर है धर्मपाल ने इसको इस्टेब्लिश करवाया। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स, विहार्स को भी धर्मपाल जो कि पाला डायनेस्टी से उन्होंने इस्टेब्लिश करवाया। दे वो स्टडी एंड टीचिंग्स वर्क इन दैम, दोनों स्टडी भी और टीचिंग वर्क भी थे यहाँ पर। ये यूनिवर्सिटी गेन इंटरनेशनल, इनको इंटरनेशनल फेम, गौरव भी मिला हुआ है, क्योंकि स्पेशल एरियाज थे यहाँ पर। कुछ एक ऐसी चीज़ें थी जो और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाई जाती थी। जो पीपल थे तिब्बत के, यहाँ पर एक बहुत लार्ज नंबर्स जो है यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, और वापस अपनी कंट्री जाते हैं तो उनको हाई पोजीशंस उनको अपॉइंट किया जाता है, बड़ी बड़ी पोजीशंस उनको दी जाती है। एट द रिक्वेस्ट ऑफ किंग ऑफ चाइना की जो चाइना के किंग थे उनकी रिक्वेस्ट पर एक स्कॉलर जिसका नाम था दीपंकर श्री ज्ञान, उनको भेजा गया चाइना, यहां से चाइना भेजा गया उनको। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस द यूनिवर्सिटी वॉज मैनेज्ड बाय महत। अब देखो जो शासन था इस यूनिवर्सिटी का, उसको मैनेज कौन करता था, उसको संभालता कौन था? सो महत्सवर हु वॉज इट्स जो इसका वाइस चांसलर था वो इस यूनिवर्सिटी को संभालता था। टीचर फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के प्रिंसिपल को ही वो फॉलो करते हैं यहाँ के टीचर्स। स्पेशल स्टडीज़ यहाँ पर ग्रामर में, फिलॉसफी, रिचुअल्स एक्सेट्रा में स्पेशल जो है स्टडी करवाई जाती है। बाद में जो स्टडी है तंत्र मंत्र की यहाँ स्टार्टेड हो गई, जिसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी का डिक्लाइन हो गया। अब इसके बाद है कंचीपुरा यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है लोकेटेड है कंचीपुरम में। कांची एक फेमस सिटी है, एजुकेशन सेंटर है, और कैपिटल है पल्लव रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया के जो पल्लव रूलर्स थे उनकी कैपिटल है कांची, जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। अब यहाँ पर हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजियस सिखाए जाते हैं डिफरेंट सेंटर्स। इसके साथ साथ जो स्टडी होती है, जो टीचिंग्स होती है रिलीजन की, लॉजिक की, जूरिस्प्रूडेंस मतलब न्यायशास्त्र मतलब जुडिशरी, न्यायपालिका जो होती है वो, एंड ग्रामर, लिटरेचर सिखाई जाती है। वत्सयन जो फेमस राइटर है, न्याय भाष्य, वो अ टीचर इन कांची में, वो एक टीचर थे। दिग्नाग ने भी यहाँ से एजुकेशन को रिसीव किया है इस प्लेस से। मयूर वर्मा जो कि 5th सेंचुरी रूलर थे, कदम्बा डायनेस्टी के, यहीं पढ़े थे वो भी। और जो चाइनीज ट्रेवलर है ह्यूंग सेंग, वो ट्रैवल करते हैं कांची में, एक लॉन्ग टाइम तक यहाँ रहते हैं। उनके अकॉर्डिंग कांची जो है एक सेंटर है वैष्णव, जैन एंड महायान स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट सेक्ट्स का वो एक सेंटर है। अब इसके बाद हमने एजुकेशन तो पढ़ लिया, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। अब इसके बाद हम लिटरेचर पढ़ेंगे, लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया में जहाँ साहित्य क्या था। देखो एंशिएंट इंडिया में लिटरेचर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन टेक्स्ट लिटरेचर को कंपोज लिखी जाती थी। देखो जैन टेक्स्ट या जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर और हिंदू लिटरेचर लिखी जाती थी एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में। अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्युलर लिटरेचर मतलब सभी धर्म के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर लिखी जाती थी, लिटरेचर लिखी जाती थी उनके द्वारा भी लार्ज क्वांटिटीज़ में। तो हिंदू लिटरेचर्स देखो कौन कौन सी हिंदू लिटरेचर्स, वेदास, ब्राह्मण टेक्स्ट, अरण्यक, उपनिषद, धर्मसूत्रा, स्मृति, रामायण, महाभारत, 18 पुराण एक्सेट्रा, ये सारी की सारी हिंदू लिटरेचर्स हैं। एंड त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, बुद्ध चरिता, जताका स्टोरीज, ये सारी बुद्धिस्ट लिटरेचर है। जैन लिटरेचर है 10 अंग्स, 10 उपंग्स, प्राकीर्ण ग्रंथ, पद्मा पुराण एक्सेट्रास है। देर आर वर्क्स, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जो कौटिल्य, विशाख दत्त, कालिदास, शुद्राका, दंडी, विष्णु शर्मा, पनिनी, पतंजलि, भरत मुनि, बन, हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए हैं। सो जो ये क्वेश्चन है, ये जो लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया है, ये जो है पीछे क्वेश्चंस में भी आया हुआ है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब हम आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आर्ट इन एंशिएंट इंडिया में आर्ट कैसा था?
आर्ट का मतलब क्या है? एक मनुष्य का निर्माण जो उसकी लाइफ के अंदर जो खुशियाँ लेकर आते हैं उसको ही आर्ट बोला है। मतलब कि एक मनुष्य का जो क्रिएशन होती है, निर्माण होता है, जो उसको खुशियाँ देता है, जो उसको प्लेजर देता है उसकी लाइफ के अंदर, उसको आर्ट बोला गया है। इंडियन आर्ट एक दर्शन है, जो वर्ड है कला, वो मेंशन की गई है ऋग्वेदा के अंदर, और भरत मुनि ने इसको अपना निबंध नाट्य शास्त्र में भी डिस्क्राइब किया है इसको, जो 1st सेंचुरी में। तो रियल मीनिंग आर्ट का होता है प्रेरित करना, इंस्पायर करना, किसी को प्रेरित करना। ब्यूटीफुल, स्वीट, सॉफ्ट, प्लीजिंग जो क्राफ्टमैनशिप है इसी को आर्ट बोलते हैं। क्राफ्टमैनशिप मतलब शिल्प कौशल जो है, इसी को आर्ट बोला गया। अब टाइप ऑफ आर्ट पढ़ते हैं हम। सबसे पहले आर्किटेक्चर, ये आर्ट डील करता है बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, किलाबंदी के लिए, टेम्पल्स, स्तूपास वगैरह बनाने के लिए। स्कल्पचर्स होती है मूर्तियाँ वगैरह बनाना, तो ये स्कल्पचर जो है बनाई जाती है स्टोन एंड मेटल से। पेंटिंग जो है, दिस पेंटिंग ऑन द वॉल्स के ऊपर पेंटिंग बनाई जाती है, सीलिंग्स एंड भोजपत्रा पेपर्स के ऊपर। पोट्री आर्ट जो है अर्दन पॉट के ऊपर बनाई जाती है। करेंसी आर्ट जो है ये स्टैम्प्स प्रिंट ऑन द कॉइन्स के ऊपर जो स्टैम्प्स होती है ना, प्रिंट किया जाता है, उसको इंक्लूड करता है। स्टोन आर्ट होता है जो मूर्ति बनती है स्टोन से। मेटल आर्ट्स होता है, ये इंक्लूड करती है जो मूर्तियाँ ब्रॉन्ज, कॉपर एंड ब्रास से बनती है। आइवरी आर्ट होती है, ये इंक्लूड करती है कलाकृतियाँ जो कि आइवरी से बनती है, हाथी के दांत से बनती है। क्ले आर्ट देखो, ये इंक्लूड करती है टॉयज, फिगर्स जो कि क्ले से बनी होती है। अब एंग्रेव्ड आर्ट और भस्करिया आर्ट, ये इस आर्ट में मोटिव्स आर कार्व्ड ऑन प्लेट ऑफ स्टोन, रॉक, मेटल और वुड। सो इसमें क्या होती है, प्लेट के ऊपर ही स्टोन, रॉक, मेटल, वुड को कार्व किया जाता है, जड़ा जाता है। फाइन आर्ट्स देखो, फाइन आर्ट्स जो होती है वो एस्थेटिक होती है, सौंदर्य विषयक होती है, मतलब सुंदरता और कला से संबंधित होती है। आर्किटेक्चर्स, मूर्तियाँ वगैरह बनाना, पेंटिंग्स, म्यूजिक एंड पोइट्री जो है इस फाइन आर्ट्स के अंदर कंसीडर होती है। अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ आर्ट। आर्ट के सोर्सेज क्या है स्टडी के? इंस्क्रिप्शंस, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, जो एंशंट र्यून्स हैं, मतलब जो पुराने समय की जो चीज़ें वो ख़त्म हो चुकी उनसे, सील्स, मोहरे एंड कॉइन्स, ट्रैवलर अकाउंट्स, ऑटोबायोग्राफीज जो कि किंग्स के द्वारा लिखी गई है। ये ओनली सोर्स है आर्ट को जानने के लिए कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम आर्ट की स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम आर्ट के बारे में जान सकते हैं। इट इज़ थ्रू दैम दैट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस आर्ट आर रिवील्ड, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं की हेल्प से जो है आर्ट को रिवील किया गया है, पता किया गया है। इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स के ऊपर लिखी गई है वो। र्यून्स होते हैं जो बनी बनाई जो बिल्डिंग्स है वो गिर जाती है तो उन बिल्डिंग से पता चलता है। ट्रैवलर्स अकाउंट होता है जो डिटेल्ड रिटन बाय ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर्स ने जो अपने जैसे ट्रैवलर्स जैसे ह्यूइंग सैंग आए थे इंडिया के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो एक ट्रैवलर ही तो थे। उन्होंने आकर यहाँ पर फिर वो अपनी कंट्री में जाकर लिखते हैं उनको अपनी जो उन्होंने ट्रैवलिंग की है, तो यही तो था ट्रैवलर अकाउंट। प्री हिस्टोरिकल आर्ट देखो, इन द स्टोन एज के अंदर मैन जो होते हैं वो गुफाओं में रहते हैं जो कि प्राकृतिक ने बनाई है, उनमें रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये वेपन्स बनाते हैं स्टोन से, वुड से और एनिमल्स की हड्डियों से। अब आर्ट ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन की आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। पीपल जो थे इस सिविलाइजेशन के वो ब्लैक और रेड कलर की पोट्री को बनाने में एक्सपर्ट थे। इसके अलावा जो मूर्तियां हैं, गॉडेस, पिक्चर्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, इंडर जो है बनाई जाती है। बड़े बड़े बाथरूम्स, ग्रेन स्टोर्स, पोट्री, टॉयज एंड सील्स, मोहरे जो है हैव फाउंड इन दिस सिविलाइजेशन में पाए गए हैं। अब हम करते हैं आर्ट ऑफ अजंता। अजंता की जो आर्ट है वो, अजंता जो है बिलीव किया जाता है सबसे ज़्यादा बड़ी ग्रेट 30 ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा जो है बड़ी ग्रेट विरासत की मानी जाती है ये बुद्धिस्ट पीरियड की, जो कि बेस्ड है इवेंट्स ऑफ महात्मा बुद्ध की इवेंट्स की लाइफ के इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है एंड जताका टेल्स के ऊपर बेस्ड है। अब 30 केव्स जो टेम्पल्स है अजंता केव्स की वो खुदाई की गई है इन आउट ऑफ द हिल्स। जो वहाँ पर हिल्स है ना, हिल्स के बाहर 30 ऐसी गुफा ऐसे टेम्पल्स है जो वहाँ पर बनवाए गए हैं। जो केव्स हैं परफेक्ट मिश्रण है वो स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स का। जो वो गुफाएं हैं ना वो एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एमलगमेशन है किस चीज़ का, मूर्तियों का, आर्किटेक्चर का और पेंटिंग्स का। इसके बाद करते हैं भाग केव्स के बारे में। भाग केव्स में क्या है, जो इंडियन पेंटिंग ट्रेडिशंस जो है वो ट्रेस की जा सकती है अजंता इन द आर्ट ऑफ टाइगर। तो जो
भाग केव्स है ना, वो जो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो इंडियन पेंटिंग ट्रेडिशन है कैन बी ट्रेस्ड बैक, वो अजंता, जहाँ पर अजंता केव्स के बारे में बताया गया ना, वहीं से इनको ट्रेस किया गया है। तो जो भाग केव्स आर द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है, गुप्त पीरियड का एग्जाम्पल है ये। और जो शेप है इस पेंटिंग की स्टाइल इज दैट ऑफ अजंता की तरह ही इसकी शेप है भाग केव्स की। टोटल नंबर ऑफ भाग केव्स जो है वहाँ पर 9 है, सिर्फ 9 है, और विच आर ऑल विहार केव्स, जो कि सारी की सारी विहार केव्स है। अब गुप्त एरा के बारे में, आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त आर्ट के बारे में। गुप्त पीरियड जो एक पीरियड है रिलीजियस टॉलरेंस का, कृष्ण एंड बालराम जो थे वर्शिप, इनकी पूजा की जाती थी। जो एलिजेंट मार्किंग ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस टूक प्लेस ओनली इन द गुप्त पीरियड में ही उनका प्लेस था। कंसिडरिंग कृष्ण एज एन, अब कृष्ण को ही एक विष्णु का अवतार मानकर ही उनकी विष्णु की मूर्तियाँ जो बनाई जाती है वहाँ पर लार्ज टेम्पल्स जो है इस पीरियड में बनवाए जाते हैं। जैन केव्स देखो, जो केव्स हैं ये बनवाई गई है एट द एंड ऑफ एलोरा केव चेन की एंड पर। जो मूर्तियां हैं परशवरनाथ की एंड महावीर तीर्थंकर की, वो जो है वॉल्स ऑफ इन केव्स की जो दीवार है इनके ऊपर बनाई गई है। इनके अलावा जो डिज़ाइन है बाहुबली गोमतेश्वर इज ऑल्सो पॉपुलर है। अब इसके बाद है नटराज का स्टैचू के बारे में। ये जो क्वेश्चन है ये पीछे ये मतलब ये जो है ना, ये पीछे क्वेश्चंस में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। नटराज स्टैचू देखो, जो नटराज स्टैचू है फॉर्म्ड इन कूरम इन चिंगलपट डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको फॉर्म किया गया है, जो कि साउथ इंडिया छोला डायनेस्टी के बारे में मतलब उस टाइम का है ये नटराज स्टैचू। ये जो स्टैचू है ये प्रिजर्व किया गया है मद्रास की स्टेट म्यूजियम में, और एक स्टैचू नटराज जी का जो कि कॉपर से बनाया गया है वो बोस्टन म्यूजियम यूएसए में भी प्रिजर्व किया गया है, सुरक्षित रखा गया है। इसके बाद है इलोरा केव्स। इलोरा केव्स जो है वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में लोकेटेड है। वर्ल्ड की फेमस कैलाश टेम्पल एरोरा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राष्ट्रकूटा रूलर कृष्ण फर्स्ट। जो राष्ट्रकूटा रूलर था, डायनेस्टी का जो रूलर था जिसका नाम था कृष्ण फर्स्ट, उसके टाइम पर बनाई गई थी कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा के अंदर, जो कैलाश टेम्पल है वो। दिस टेम्पल को बनवाया गया था माउंटेन्स के बीच से, और देयर वाज अ रोज ऑफ ह्यूज एलिफेंट्स की भी बहुत ज़्यादा एक रो है वहाँ पर ऑन द बैंक्स ऑफ इस टेम्पल्स की बैंक पर। आर्किटेक्ट देखो, ये आर्ट वॉज कॉल्ड आर्किटेक्चर ऑफ मिक्सचर ऑफ लॉजिक इंटेलिजेंस साइंस का एक मिश्रण माना गया है। इस इन द एंशिएंट आर्ट में जो लोकेशन एंड डायरेक्शन होती है इन बिल्डिंग्स की वो अंडरस्टूड होती है, वो समझ सकते हैं उन डायरेक्शंस के बारे में। जो बिल्डिंग्स होती है उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है नेचर की कॉन्ट्रैक्ट नेचर के सहयोग के साथ, और जो ये आर्ट होती है ये पीक पर थी मॉडर्न एरा में। सो जो चैप्टर 5th जो कि क्लास 7th का है ये जो है कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।